मम्मी की, ये डैडी की, इसकी कमी को कैसे बच्चे बराबर के कैसे सुधारेंगे? दुनिया के बच्चों को सुधारने की बातें चल रही है, अपने बच्चों तो ज्ञान नहीं दे पा रहे आप लोग। नहीं, बच्चों को तो ज्ञान नहीं बोल ही नहीं पा रही दे रहे हैं, लेकिन बोल ही नहीं पा रही। बोल बोलिए भाई, आप भविष्य के होने वाले वक्ता है भाई। मम्मी के बाद उनकी विरासत को, नाना की विरासत को आपको तो संभालना है। डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? आगे बढ़ाऊंगी, जैसे नाना जी वैसे ही मैं बढ़ाऊंगी। हाँ बेटा, ये हमारे समाज के अंदर घालमेल चल रहा है कि हम दूसरों के बच्चे को तो कहेंगे कि हमारे बच्चे, मोहल्ले के बच्चे, पड़ोस के बच्चे साक्षर होने चाहिए, अपने बच्चों को साक्षर नहीं कर पा रहे। आप दिल्ली पुलिस में है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके बाद उस समाज के लिए समय निकाल पा रही है। समय निकाल लेते हैं, अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। समय तो अपने आप निकल जाता है। जी और छन्न इस संसार को मैं पहले से ही बताता आ रहा हूं तुझे, एक सत्य सत्य बताऊं तुझे, एक सत्य सत्य बताऊं तुझे, और ये प्रकृति की गति कबहू न थमे। शॉर्ट टाइम में हमें ये प्रोग्राम हुआ और हम किस तरह का मैसेज देने में कामयाब हो पाए आप? मैसेज हमने सबको व्हाट्सएप से किया है और कॉल से भी किए, फ़ोन से कॉल किए। वो मैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के इस कार्यक्रम से क्या मैसेज देने में कामयाब अच्छा, हुए? हम इस कार्यक्रम से मैसेज देने में ये कामयाब हुए कि जो लोग नहीं वो सोचते थे आगे बढ़ने का, कि जैसे भी कई बार अपने लेडीज़ों को आगे नहीं निकालते हैं, और मेरे पापा जैसे शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करते थे, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना, स्कूलों में उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, तो उनकी मैंने जानकारी दी है अब, ताकि और भी लोग आगे बढ़कर हिस्सा लें। तीसरी पीढ़ी भी आपके साथ है, सूरजभान जी के आप बच्चे हैं, उनके आपके बच्चे भी आज इस कार्यक्रम में मौजूद हुए? हाँ, मेरा तो छोटा बेटा है 2 साल का जी, बट मेरी जो सिस्टर्स हैं उनके बच्चे बड़े हैं, वो सब पूरी फैमिली आई हुई है। जरा बात कर ले, चर्चा कर ले इनसे। और ये मेरी बड़ी दीदी है। आप सूरजभान जी की बड़ी बेटी हैं? हाँ जी, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। आज बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और आपने बड़ी अच्छी कविता भी सुनाई। मेरा चिंतन का विषय ये है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे पा रहे। एक कहावत कही जाती है, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। आप सूरजभान जी की औलाद हैं और आप वाकई में प्रतिभाशाली हैं। क्या आपकी औलादें भी उतनी प्रतिभाशाली हैं? मेरा ये सवाल है। बुलाइए जरा बच्चों को। मेरे बच्चे भी उसमें हैं कि ये भी वो ज़्यादा वो नहीं कर उसमें है, तो वो धन की दीक्षा भी लेते हैं। देश को सुधारने की बातें चल रही हैं, क्या आप अपने परिवार में अपने बच्चों तक वो ज्ञान दे पा रहे हैं? मेरा ये सवाल है। हाँ, मेरे बच्चे भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं। जरा बात कर ले। ये सबसे छोटी बेटी है मेरी। पूरे दिन कार्यक्रम में थी, पूरे दिन कार्यक्रम में थी आप? आपने सुना पूरा दिन का कार्यक्रम, क्या समझ में आया? या सिर्फ मोबाइल से खेलते रहे? नहीं, बताइए मुझे कार्यक्रम में क्या समझ में आया आपके? कि बौद्ध मतलब आपके दादाजी इतने बड़े प्रतिभा, नाना जी इतने प्रतिभाशाली थे, पूरे लोनी को उन्होंने सुधार दिया, और आपको मतलब उनके बारे में इतना जो नॉलेज नहीं है। बताइए ना, बताइए। यानी कमी है ना कहीं ना कहीं? किसकी कमी है? मम्मी की, ये डैडी की, इसकी कमी को कैसे बच्चे बराबर के कैसे सुधारेंगे? दुनिया के बच्चों को सुधारने की बातें चल रही है, अपने बच्चों तो ज्ञान नहीं दे पा रहे आप लोग। नहीं, बच्चों को तो ज्ञान नहीं बोल ही नहीं पा रही दे रहे हैं, लेकिन बोल ही नहीं पा रही। बोल बोलिए भाई, आप भविष्य के होने वाले वक्ता है भाई। मम्मी के बाद उनकी विरासत को, नाना की विरासत को आपको तो संभालना है। डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? आगे बढ़ाऊंगी, जैसे नाना जी वैसे ही मैं बढ़ाऊंगी। आओ बेटा, इधर आइए आप लोग, आपसे भी तो थोड़ी चर्चा कर ले। हर चीज़ में एक्टिव रहती हैं। कोई बात नहीं, एक ब्राह्मण समाज का छोटा सा बच्चा होता ना, वो भी गायत्री मंत्र सुना देता। सुनाइए, क्या आज के कार्यक्रम में क्या आपने सुना? पूरे दिन में क्या देखा आपने? संविधान की तो ना स्टेज पे कई बार बोली है। कब बोली? तो ये हमारे समाज के अंदर घालमेल चल रहा है कि हम दूसरों के बच्चे को तो कहेंगे कि हमारे बच्चे, मोहल्ले के बच्चे, पड़ोस के बच्चे साक्षर होने चाहिए, अपने बच्चों को साक्षर नहीं कर पा रहे। कि हमारे फैमिली में वैसे तो अधिकतर सभी साक्षर हैं और अच्छी एजुकेशन पा रखी है, और मेरे दोनों भाई हैं। मेरे छोटे भाई ने PhD की हुई है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वो फिटनेस ट्रेनर भी है,
और मेरी नहीं, भाभी। मैं कमियों को सुधारने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कमियों को सुधारने की बात। जी। तो कमियों में तो यही देखो, हम जब भी कोई फंक्शन करते हैं तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। जो भी कमी है, जो जितने भी ये महानुभाव आते हैं, हमारे बड़े आते अच्छा, हैं। आप दिल्ली पुलिस में हैं जी। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके बाद उस समाज के लिए समय निकाल पा रही हैं? समय निकाल लेते हैं, अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। समय तो अपने आप निकल जाता है। जी जी जी। जी। तो ये जी। हाँ, मैं जो भी मुझे छुट्टी का दिन मिलता है तो मैं उसमें सोती नहीं जी। हूँ। मैं इधर उधर कार्यक्रमों में जाती हूँ और मैं अपने पापा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में कामयाब। जी जी, मतलब रिटायरमेंट के बाद कवित्री हाँ। पूरी तरीके से आप समाज में पूरी काम तरीके करेंगे। से। और हम चाहेंगे कि जो हमारे गांव में अम्बेडकर भवन है, हम उसमें प्रचार प्रसार करें ज़्यादा, ताकि उधर का एरिया जो है, जो पिछड़ा एरिया है, हम उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम उधर प्रचार प्रसार करेंगे। चलिए, धन्यवाद। मैं आपको ये भाई आ गया। अब मैं करूँगी, इनका भी ले लो, इनका। आज का दौर जो है, एक तो इसको शोक सभा भी कहेंगे, हम शांति पाठ भी कहेंगे, और हम समय समय पर आते हैं तो मैं भगवान तथागत बुद्ध के जिस समय सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने गृह त्याग किया था, उसके ऊपर एक कविता कहूँगा। तो जिस समय छन्न सारथी सिद्धार्थ के साथ जा रहा है कपिल वस्तु से, तो राजा शुद्धोधन ने उसे कई तरह से उसको समझाया कि किसी भी तरह से इसको वापस लौटा के लाना। उन्होंने संकल्प ले लिया, अपने हृदय में रख लिया, और उन्होंने कहा कि जितने भी मेरा प्रयास होगा मैं इनको वापस लेके आऊँगा। कहने का अर्थ ये है, जो इस संसार से चला जाता है वो लौट के कभी वापस नहीं आता है, उसी का शोक है। तो राजा शुद्धोधन शोक में डूबे हुए होते हैं, उनकी माँ भी शोक में डूबी हुई होती है, उनकी पत्नी भी शोक में डूबी हुई होती है। तो उसी के लिए छन्न सारथी तरह तरह से उनको समझाता है, लेकिन सिद्धार्थ का एक ही जवाब है। सिद्धार्थ कहते हैं कि छन्न तूने सब कुछ कह दिया, अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा है, कि मेरा ये तन और मेरा ये शरीर एक अकेली जान है और मेरे साथ में अब कोई नहीं है, सब कुछ मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं छन्न से, ना शोक करो समझो छन्न। लहर आ जाती है अंदर से, क्या करूं। ना शोक करो समझो छन्न, इस जग का चलन ऐसा ही है, संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है, यहाँ आवागमन ऐसा ही है, ना शोक करो मुझो छन्न। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में अब कोई नहीं है। तो छन्न इस अंतर को समझ ले। कहाँ माँ तू मेरी, कहाँ तातू मेरे, कहाँ माँ तू मेरी, कहाँ तातू मेरे, और कहाँ साखी सखा, कहाँ भ्रातु मेरे, नहीं अर्धांगिनी अब साथ मेरे, नहीं अर्धांगिनी अब साथ मेरे,
टूटे बंधन ऐसा ही है ना, शोक करो समझो चंद। और वो भी अकेले होते हैं जो यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। चौदिस से आते हैं पक्षी गण, उनका भी परिवार होता है, उनके भी माता पिता होते हैं, उनके भी भाई बहन होते हैं। चौदिस से आते हैं पक्षी गण, और तरबर पे करते रात्रि रमण, तरबर पे करते रात्रि रमण, पर भोर होत करते वर्मण। पृथक पृथक हो जाते हैं। पर भोर होत करते वर्मण, उनका जीवन साई है ना, शोक करो समझो चंद। और छन्न, इस संसार को मैं पहले से ही बताता आ रहा हूं तुझे। एक सत सत बताऊं तुझे, एक सत सत बताऊं तुझे, और ये प्रकृति की गति कबहू न थमे। एक सत सत बताऊं तुझे, प्रकृति की गति कबहू न थमे, मृत्यु कर देगी अलग हमें, मृत्यु कर देगी अलग हमें। विद्वानों का चिंतन ऐसा ही है ना, शोक करो जो छन्न। तो छन्न, संसार में सब आते हैं और सब चले जाते हैं।